अक्षय कुमार जी की आवाज़ है ना, डायलॉग है, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता। अच्छा, एक वो है, वो ऋतिक रोशन जी की, आएगा चलो वाह क्या बात है। अच्छा देखिए, एक मैं सोच रहा था कि मैं स्क्रिप्ट कोई तैयार करूँ, तो उसमें छोटी सी मैंने लिखी थी कि सनी देओल जी है, जो पहले बीच में ट्रेंड शुरू हो गया था ना, रोक दे मित्र, तो सनी देओल जी झूले में बैठे कह रहे, ओए रोक दे मित्र, ओए एक बार रोक दे, ओए मैडम जी इनको कह दो एक बार रोक देंगे, एक बार रोक दे मित्र। नीचे राजकुमार जी खड़े हुए, यानी फ्यूज कनेक्टर निकाल दिए, फ्यूज कनेक्टर निकाल दिए हैं कह रहा स्वामी, अब ये नहीं रुकेगा। बस ये भी छोटा सा ही लिखा था। और अच्छा, भानु प्रताप ठाकुर, वो दरअसल मैं उसमें क्या हुआ था कि मैं बड़ा दुविधा में था जब मैंने फिल्म देखी थी। जब भी मैं घर आता था तो टीवी, जैसे कि घर के जैसे कमरा है ना, कमरे के साथ में टीवी रखा हुआ है, और मैं जैसे ही अंदर आ रहा हूँ खेल के, और टीवी में से आवाज़ आ रही है, उस समय बेकार है ये लड़की जिसमें तुम्हारा हाथ। मैं देखा था कि मैं सोचता था रोज की रोज ये कौन है लड़की जो आती है। उसकी छोड़ो, फिर उसके बाद एक उसमें सीन आता है कि वो छोटा सा बच्चा होता है ना, वो उसको लोरी सुना के, जो उनकी उसकी माँ होती है बच्चे की, वो सुला रही होती है। लगता है आज भानु प्रताप जी ने गाना नहीं गाया, इसलिए इसे भी नींद नहीं आ रही है। फिर गाना बजता है, वो तू मेरे तू दीवाना है, पागल है मैंने माना है। मुझे ये बताओ कि लड़के को, छोटे से 3 महीने का बच्चा होगा, उसको पता होगा ये बातें? उसको क्या पता है कि दिल दीवाना होता है? उसको क्या पता है कि दिल दीवाना होता है और ऐसी कुछ बातें होती है। मैं उस टाइम लॉजिक ढूंढता था, लॉजिक नहीं मिलता था। अच्छा, इससे ये तो चलो बाद की बातें होगी। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं दिल्ली से आ रहा था, मेरे को लुधियाना जाना था किसी काम से, तो मैं दिल्ली से आ रहा था। तो फर्स्ट टाइम मैंने ज़िंदगी में टैक्सी करी थी। उस टाइम टैक्सी में अकेला मैं ही बैठा हूँ। मैं सोच रहा था, मैंने गाड़ी को खरीद लिया। मैंने इसको 280 रुपये दिए थे, या 280 या 380 तो ऐसे कुछ होंगे, तो मैंने दिया था। मैंने सोचा मैं गाड़ी को मैंने खरीद लिया। मैं फ्रंट सीट पे आके बैठ गया ऐसे। जब ड्राइवर ने बोला ना, भैया आप पीछे बैठ जाओ, मैंने कहा यार चलो बैठ जाते हैं। बैठ गया। चलो आगे आए। आगे आने के बाद दिल्ली से जब हम रास्ते में आ रहे थे, तो एक रेस्टोरेंट आता है। रेस्टोरेंट पे हम रुके। वो टैक्सी वालों की तो उनका वो होता है ना, सिस्टम होता है, भी यहाँ पर रोकेंगे और उनको खिलाएंगे। तो वहाँ पे रोक के, तो मैं जैसे कि उतरा, मैं अपने चौड़ में उतर रहा हूँ। पहली बार ज़िंदगी में टैक्सी करी है। अच्छा, मैं बाहर आया, मैं अभी भी सोच रहा हूँ, जेब में ऐसे हाथ डाल के मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ ना ऐसा टशन सा करूँगा, फेमस हो जाऊँ। मतलब मेरे जैसा अमीर ही नहीं है कोई। तो मैं गया, बहुत बड़ा होटल, शीशे लगे हुए हैं। मेरे जैसा गरीब आदमी क्या करेगा, सबसे पहले पूछेगा, जो हमको इंग्लिश में सबसे बढ़िया लाइन आता, वॉशरूम कहाँ पर है अभी? भाई वॉशरूम कहाँ पर है? भैया यहाँ से जाके ऐसे जाओ। ठीक। मैं अंदर गया, मैंने मुँह धोआ, पहले तो रुमाल से साफ़ किया। मैं कहा ठीक है, हाँ ठीक है। फिर मैंने जेब में से खुले पैसे जो थे उसकी मैंने बत्ती बनाई और पर्स के साइड में डाला, और 500 वाला नोट था ना, मैंने थोड़ा ऊपर से निकाल के रख दिया ऐसे। अब क्या होगा ना, अब जैसे पर्स में ऐसे पैसा निकालूंगा, 500 का नोट है। और कोइंसिडेंस देखो, मैं गया हूं, वहां पर 2 लड़कियां खड़ी हैं, आज तो नंबर बनेंगे। मैं गया तो मैंने ऐसे जेब से पर्स निकाला। अरे यार, एक तो खुले का भी चक्कर है। हाँ, एक मिल्क शेक लगा दो। मेरे को लगा कितने का होगा, 100 का होगा या ज़्यादा से ज़्यादा 50। मेरे हांसी में तो यार 20-30 का मिलता है, यहाँ 50 का होगा, 80 का, वो 100 का होगा यार, और कितने का होगा। मैंने कहा लगा दो।
मैंने ऐसे करके पैसे दे दिए उसको। बन के जब आ गया, पैसे भी वापस आ गए। मैंने पैसे हाथ में ऐसे पकड़े, मैंने अभी गिने नहीं है पैसे, मैंने ऐसे हाथ में गिलास ले रखे, मैं टशन में अपना खड़ा हूँ ऐसे। 2 मिनट तक मैं इसको लेके खड़ा रहा, यार कोई तो देख लो। आज पैसे खर्च करे मैंने, देख लो कोई तो। अच्छा चलो ठीक है, मैंने पी लिया उसे। पीने के बाद गिलास फेंकने का मन ना करे यार, जिंदगी में पहली बार बड़े होटल में आया हूँ और ये गिलास, मुझे गिलास से प्यार हो गया था उस दिन। तो मैंने उसको कहा, गिलास कहता छोड़ दे भाई, अब कुछ नहीं रहा हमारे बीच। अब हम आपके नहीं। मैं कहा ठीक है। फिर मैंने गिलास जब फेंक दिए, फिर मैंने पैसे देखे, पैसे गिने तो वो मिल्क शेक आप सोचेंगे कितने का था वो, 220 रुपये का। 20 रुपए की थैली आ जाती है दूध की भाई साहब। उस गिलास से तो डबल ही आता है उसके अंदर। फिर मैं एक बार दोबारा वॉशरूम गया, मैं गया, मैंने मुंह धोआ। मुंह धोने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ, यार 20 रुपए की शक्ल पे मैंने 220 रुपए खर्च कर दिए। अपनी शक्ल देख भाई। चलो कोई बात नहीं, फिर मैं घर आ गया। एक और इंसिडेंट आपको बताता हूँ। मैं गेम खेल रहा था, घर बैठा था। तो मेरे घर के पास ना, घर के साथ वाला घर है, छोटा सा बच्चा रहता है वहाँ पे, उसका नाम है नोनी। तो उसको सारे चिढ़ाते थे कि नोनी तेरे में दिमाग को नहीं, नोनी तेरे में दिमाग को नहीं। वाकई में नहीं था उसमें दिमाग। मैं गेम खेल रहा था, मेरे पास आया, कहते भैया इसका मेरे फ़ोन का ना स्पीकर नहीं चल रहा है। मैंने कहा हाँ, तो उसको जाके पानी में डाल दे, चल पड़ेगा। उसने जाके डाल दिया, उसने डाल दिया। फिर तो वो घर चला गया। फिर उसके घर जाने के बाद वो नहीं आया, उसकी मम्मी आई थी। कैसे शिक्षा देते हो तुम। और उसके बाद एक बार मैं वो खा रहा था, मक्की के दाने खा रहा था, तब वो आ गया। तो मैं, भैया क्या खा रहे हो। मैंने कहा ये गोबर पड़ा है, मैंने उठा के मैंने इसमें प्लेट में डाला और खा रहा हूँ, बड़ा मज़ा आता है। घर चला गया। उसके बाद आप लोग जानते हैं।